हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 21 अगस्त 2025 की। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो है मणिका विश्वकर्मा जो है, उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। तो मनिका विश्वकर्मा ने मिस इंडिया यूनिवर्स का जो खिताब है अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की थी? राजस्थान में। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रतियोगिता राजस्थान में की गई थी। और जो इसके पूर्व विजेता थे रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज उनके सिर पर रखा। और आपको ये भी पता होना चाहिए पूर्व में कौन थी? 2024 में रिया सिंघा थी। और जो एडिशन था ये 74 मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और उसके साथ साथ यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता इस नवंबर में थाईलैंड में होगी। उसके साथ है जो हमारी प्रीवियस जितने भी मिस यूनिवर्स हैं, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है उनके ऊपर। जो सुष्मिता सेन है वो 1994 को उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय वो बनी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद 2000 में बनी थी लारा दत्ता। उसके बाद 2021 में बनी थी हरनाज संधू ने ये खिताब भारत वापस लाई थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 12वां एशिया कप पुरुष हॉकी जो 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वो जो किया गया है वो बिहार में किया गया है। उसके बाद और भी जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं उनके जो कहाँ पे हुए हैं, किस देश में हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 34 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए हैं, जो समर ओलंपिक्स हुए हैं, वो हुए हैं यूएसए के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर। और ये कब होंगे? 2028 में। जो 35 है 5 एडिशन है समर ओलंपिक्स के, वो कहाँ पे होंगे? 2032 में। किस देश में होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। और स्थान कौन सा है? ब्रिस्बेन। और जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक हैं, जो विंटर ओलंपिक्स हैं, ये 2026 में मिलान और कोर्सिन इटली के अंदर होंगे। 2026 में शीतकाल जो विंटर जो सॉरी 2000 जो 26 एडिशन है उसका जो विंटर ओलंपिक्स हैं अभी तय नहीं हुआ है, पर देश पता है कि फ्रांस में होगा। और ये कौन से वर्ष में होगा? 2030 में। जो 27 जो विंटर ओलंपिक्स हैं वो 2034 में किस देश में होंगे? यूएसए में। और स्थान कौन सा है? सॉल्ट लेक सिटी। और उसके बाद फोर्थ जो है समर यूथ ओलंपिक्स जो हैं वो कहाँ पे किस वर्ष में होंगे? 2026 में। देश कौन सा है? सेनेगल। और स्थान का है? डकार। और 20 जो एशियन गेम्स हैं 2026 में कहाँ पर होंगे? वो जापान में होंगे। स्थान कौन सा है? आइची और नगोया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही आयुर्वेदा सेमिनार हुआ है 2025 का, वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो वो दिल्ली के अंदर वो आयोजित किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, उनको एक नज़र डालते हैं। भारत का डॉक्टर वी एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूसा दिल्ली में हुआ है। सशस्त्र जो बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 नई दिल्ली में हुई है। पहली विश्व पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। 17वां ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है रियो जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। जो स्थानीय अध्यक्ष का जो सम्मेलन हुआ है गुरुग्राम भारत। देन 51 जो G7 शिखर सम्मेलन है कनाडा। बानु जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 बान जर्मनी। और स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको पद से कैसे हटाया जाता है? तो उनको पद से हटाने के लिए सेम मैनर एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को मतलब हटाया जाता है, सेम वही मैनर होता है उनको हटाने का। तो सबसे पहले है जो एक इलेक्शन कमीशन है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि संविधान में पार्ट 15 में आती है। और जो आर्टिकल 324 से 329 तक होती है। जो इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को हम जो नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। जो संरचना है उसमें 3 सदस्य होते हैं। एक चीज तो आपको याद होना चाहिए कि एक तो होता है इलेक्शन कमिश्नर, एक होता है चीफ, और 2 होते हैं उसके इलेक्शन कमिश्नर। मतलब एक चीफ और एक इलेक्शन कमिश्नर। जो उसका टेन्योर जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु
और जो भी पहल हो, और उसको रिव्यू पॉइंट कौन करता है, कोई ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन के जो नए जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा, ये पूछा जा सकता है। और लेकिन यह एक कमेटी की रिकमेंडेशन पर आधारित होता है। उसके बाद है, इस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। तो मेंबर कौन कौन से हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेयरपर्सन के तौर पे काम करते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा वो मेंबर के तौर पर, और जो यूनियन कैबिनेट है जिसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है वो एज अ मेंबर वहाँ पर इस कमेटी में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंकिता ध्यानी जो है इन्होंने ग्रैंड स्लैम जेरूसलम एथलेटिक मीट में कौन सा मेडल जीता है, तो उन्होंने अपने नाम गोल्ड जो मेडल है इन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद नेक्स्ट 2025 में जो रियल मैड्रिड है, जो दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल जो क्लब है वो घोषित किया गया है। हाल में ही 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को अधूरे ग्रुप्स से बोली लगाई गई है। शुभमन गिल और सोफिया डकैले ने जुलाई 2 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने एशिया अंडर 19 अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 27 पदक जीते हैं। फीफा ने हैदराबाद महिलाओं में भारत की पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की है। लाडो नॉरिस ने पियात्री में रोमांचक मुकाबले में हराकर हैंगेरियन ग्रां प्री जीती है। मैग्नस कार्लसन ने शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप अपने नाम किया है। खालिद जिमील को भारत या जो पुरुष जो फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक मिशन से, कि जो शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन बनाया गया है, वेनरा डी नाम का एक मिशन है, वो किसने स्टार्ट किया है, वो रूस ने ये मिशन को स्टार्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम जो उम्र की जो सेलिस्टियर पर जो बनी है उनका नाम क्या है, उनका नाम है जो कृषि गाई मिश्रम जो है उनका नाम है, ये सबसे छोटी उम्र की जो सेलिस्टर बनी है। उसके बाद है इंडिया के कुछ और मेंबर्स जिन्होंने वर्ल्ड वाइड बहुत नाम कमाए हैं। फॉर एग्जांपल विश्वनाथ कार्तिकेयन जो 7 चोटियों पर विजय पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने हैं। काम्या कार्तिकेयन जो 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। कार्टर डालस जो 2 वर्षीय है, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। अंशुमन नवी मुंबई सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड बनाया है। जाह्नवी डकौती जो सबसे कम उम्र में एनालॉग जो एस्ट्रोनॉट बनी है। और जो मोमिज निकाशिया जो जापान की 13 साल की उम्र है, सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपियन चैंपियन स्केटबोर्ड में बनी है। आयशा अजीर 23 साल की है, जो भारत में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का जो शुभारंभ जो ऑफिशियल मैस्कोट मिला है, तो उनको कौन सा मिला है, उनको मिला है चांद। उसके बाद है जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार द्वारा इस टूर्नामेंट में एक लोगो और एक मास्कोट लॉन्च किया गया है। मास्कोट का नाम क्या है, चांद है। यह भारत नाम जो के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में रखा गया है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, जो किसकी बात कर रहे हैं, मेजर ध्यानचंद की बात कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ये भारत के महान हॉकी प्लेयर थे और इन्हें द विजार्ड और द मैजिशियन ऑफ अ हॉकी भी बोला जाता है। इन्होंने हॉकी में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1928 में, 1932 में, 1936 में। 1956 में इनको पद्म भूषण मिला था। इनका जन्मदिन जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस वजह से इनका जो इस दिन को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे भी हम उसको मनाते हैं। उसके बाद है जो डेट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेट कब बनाया, ये हॉकी कब प्ले की जाएगी। 27 अगस्त से 7 सितंबर 2025 में। प्लेस कौन सा है, राजगीर बिहार में। एडिशन कौन सा है, 12 एडिशन है। कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 8 टीमें इनको पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके बाद क्या फ़ायदा है इस चीज़ का,
तो एक चीज़ आप याद रखोगे कि जब कोई भी टूर्नामेंट आप कराने जा रहे हो तो उससे जो खिलाड़ी का प्रोत्साहन बढ़ता है। तो एम क्या है, एशिया में मेंस को प्रमुख हॉकी टूर्नामेंट कराना। एबिलिटी क्या है, जो हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर का काम करता है, मतलब उसमें जो जीतेगा तो वो आगे वर्ल्ड कप के लिए जाएगा। कॉमन सी बात है कि कोई भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अच्छा काम करके दिखा रहा है, तो आगे उसको अच्छी पोजीशंस के लिए भी आगे हम रिकमेंड कर सकते हैं। जो स्थापना है इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ऑर्गेनाइजर कौन था, एशियन हॉकी फेडरेशन। और गोल्ड मेडल किसने जीता है, साउथ कोरिया ने। सिल्वर मेडल मलेशिया ने। और ब्रॉन्ज किसने जीता है, इंडिया में। और जो एशियन जो गेम है वो कहाँ हुआ था लास्ट टाइम, वो जकार्ता इंडोनेशिया में ये आयोजित किया गया था। उसके साथ साथ है आप वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली बार जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो गेम्स का आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा, वो किया जाएगा बीजिंग के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए कि जो जो रोबोटिक्स का काम बहुत अच्छा चलता है, जो जो उनका एरिया है वो या तो जापान को लगा सकते हैं या फिर हम चाइना को। बट अगर रिबोटिक्स में जो नंबर ऑफ रिबोटिक्स की बात करें, वो चाइना सबसे लीड कर रहा है अभी के लिए। तो बीजिंग के अंदर ये वाला जो है जो वर्ल्ड फर्स्ट का जो फर्स्ट ह्यूमनॉइड रिपोर्ट जो गेम्स होगा वो चाइना के अंदर किया जाएगा। उसके बाद है कौन कौन से मास्कोट कौन कौन से मिले हैं, उसको भी एक पर नज़र डाल लेते हैं। आठवां जो महिला एशिया हॉकी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2024 है, कहाँ हुई है, बिहार राजगीर में। और मास्कोट को मिलता गुड़िया और गोरैया पर आधारित बिहार का राज्य का पक्षी है। 38वां नेशनल जो गेम 2025 उत्तराखंड में हुआ था, मास्कोट कौन था, मौली। टैगलाइन क्या थी, संकल्प से शिखर तक। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 होस्ट इंडिया, स्थान नई दिल्ली। और मास्कोट कौन था, तेजस और तारा हिरन। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 सेकेंड एडिशन, नई दिल्ली मार्च। मास्कोट कौन सा, उज्जवल गोरैया। वेरका डेयरी ब्रांड पंजाब मिल्क फे नया शुभारंभ, मास्कोट कौन सा था, वीरा। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 सेवन्थ एडिशन बिहार मई में, मास्कोट कौन सा, गसिम्बा। ये शेर का और हाथी का मिक्स था। 12 जो वर्ल्ड जो पैरा एथलेटिक 2025 नई दिल्ली में, भारत पहली बार मेजबानी करेगा। शुभांकर कौन सा है, विराट। एक वर्ल्ड युवा हाथी है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कंगना रनौत। उसके बाद है एशियन रुकबी अंडर जो 20 चैंपियनशिप 2025 बिहार राजगीर, मास्कोट कौन सा है, अशोक जो खरगोश है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट की जो है उसका फर्स्ट एडिशन जो स्थान श्री नगर डल झील और अगस्त में। और मास्कोट कौन सा है, रंगीन हिमालयन किंगफिशर, कलरफुल हिमालयन किंगफिशर इसका मास्कोट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किया गया है अभिनव बिंद्रा को, उनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की कॉन्फ्रेंस हुई है। वो कहाँ पे आयोजित की गई है, वो आयोजित की गई है दिल्ली के अंदर। इसको आयोजित किया गया है दिल्ली में, ये आयोजित की हुई है। उसे जितने भी फूड से रिलेटेड जितने भी सेफ्टी डेज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर। भारत की जो पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम उज्जैन मध्य प्रदेश में। सेकंड ग्लोबल जो फूड रेगुलेटर समिट है न्यू दिल्ली में। और किसने किया है, जग प्रकाश नड्डा ने उनका उद्घाटन किया है। और ऑर्गेनाइजर कौन सा है, FSSAI। थर्ड फर्स्ट वर्ल्ड फूड समिट 2024 नई दिल्ली में। यह है भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है। भागीदार देश जापान है, फोकस देश है वियतनाम और ईरान। और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में टॉप किया है केरला ने। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 मारिग्योला हंगेरिया ने। और फूड प्लानट 2025 जो है स्टार्टअप नाइट्रोकैप जो है स्वीडन से। उसके बाद हाल में एक बुक लॉन्च हुई है, गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये संदीप मिश्रा द्वारा लिखी गई है। उसके बाद भारत में जो पहली बार एशियन ओपन जो शॉर्ट ट्रैक स्पीड जो स्केटिंग ट्रॉफी मेजबानी करेगा, वो कौन करने जा रहा है, वो देहरादून है जो ये पहली बार करने जा रहा है।
उसके बाद एक और बुक निकाली गई है जिसको विमोचन हुआ है, द वेट लॉस रेवोल्यूशन, द वेट लॉस ड्रग एंड हाउ टू यूज़ देम। ये लिखी गई है डॉक्टर अम्बरीश मित्तल के द्वारा, ये बुक लिखी गई है। उसके बाद है हाल में ही चर्चित जो स्थायी मध्यस्थता न्यायालय है, जो इसका हेडक्वार्टर जो मतलब पीसीए है क्या है, परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, द ह्यू नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कि करती क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका कार्य क्या है, जितने भी जो डिस्प्यूट होते हैं देशों के बीच में उसको हल करना होता है। एक जो उसकी स्थापना हुई थी 1899 में हुई थी द ह्यूज पीस कॉन्फ्रेंस के दौरान। मुख्यालय क्या है, द ह्यूज नीदरलैंड में, बट भारत इसका सदस्य मेंबर है। लेकिन जो अगर हम बात करें IWT मतलब इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि के लिए पीसीए की मान्यता भारत नहीं देता। उसके बाद है नेक्स्ट, भारत का जो पहला फर्स्ट फुली जो फीमेल पावर्ड क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो है मौली स्ट्रीट फूड है, वो कहाँ पर जो सेटअप किया गया है। ये इसका जो आप आंसर है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। इसका उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके साथ साथ कुछ और भी हैं जो फर्स्ट टाइम हुए हैं, जैसे कि जयपुर में रामगढ़ बांध इलाके में जो पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। किशोर ने जो नए अधिनियम 2025 में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों का पहला शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब है। भारत का जो पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में। शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप मैग्नस कार्लसन ने। सरकारी कर्मचारी सेमेस्टर लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। हिंदी में MBBS कराने वाला पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट पोत है INS निस्तार। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिवीजन। तो राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक की जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने वाला बाद यह अब क्या बना है कानून। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार कौन बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस सुदर्शन रेड्डी। केंद्र ने ग्रीन जो फील्ड एयरपोर्ट को विकास को मंजूरी दी है, जिस पे 1507 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पर ICMR द्वारा विकसित सैरोबा डिवाइस कितने समय से ब्रेन इंजरी और ब्लीडिंग का पता लगा सकता है, तो वो है महज 2 मिनट में। दिल्ली सरकार ने किस मोबाइल ऐप में माध्यम में घर बैठे शिकायत दर्ज करने की सुविधा स्टार्ट की है, दिल्ली मित्र ऐप। उसके बाद है नेपाल ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साझेदारी की है, टिकटॉक। और उसके बाद है केंद्रीय संचार मंत्री जो ज्योति सिंधिया ने डाक सेवाओं के लिए नए युग की शुरुआत की है, डिजिटल युग की। और लास्ट में है जो कॉल इंडिया ने किस संगठन के साथ समझौता किया है, कोणक रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओपन AI ने भारतीय यूजर्स के लिए नई सेवा लॉन्च की है, इसकी मासिक फीस कितनी है। ChatGPT Go शुल्क 399 रुपये। एशिया कप 2025 में भारतीय जो क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उप कप्तान कौन है, कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उप कप्तान है शुभमन गिल। बुल्गारिया में अंडर 20 में कुश्ती चैंपियन में भारत ने सुमित मलिक के किस भार वर्ग पदक जीता है, 57 किलोग्राम वर्ग में। उसके बाद एशिया निशानेबाज चैंपियनशिप भारत में गिरीश गुप्ता ने में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में। उसके बाद है कजाकिस्तान में जो एशिया निशानेबाज जो प्रतियोगिता भारत की रश्मि संगाल कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।